लीजिए प्रस्तुत है लाल हवेली कथा का दूसरा भाग। कहानी आगे बढ़ती है कुछ इस तरह। वो स्टेशन पर छोड़ने आए थे। इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो साहस कर उसने घूंघट जरा सा खिसकाकर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई थी, अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी, उसके श्वसुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रसभरी रातें बीती थीं। ना जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगीं और एक अनजाने मुंह से वो जूझ उठी, ताहिरा, अरे कहाँ हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखीं तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया। बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा है? चलो चलो लेटो चलकर। कितनी बार समझाया है कि ये सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूं। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मा ने आकर कहा, नज़र लग गई है और क्या। वहीं नजमा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नज़र उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? आंवले का मुरब्बा चटाकर देखो। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वह फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पीकर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो आदत थी उन्हें। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा, सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान में कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोंक कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोककर दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयाँ बज रही थीं। रेशमी रंग बिरंगे गरारा कमीज, अबरखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतिया की गमक से पूरा घर महक रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियाँ और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थीं। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थीं और पीछे पीछे ताहिरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध बुध खो बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वो भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चूनर से ढकी आज था सियाह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबाकर रख दी थी। अरे किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलौआ भेजा या नहीं? बड़ी अम्मी बोली और ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मा, मामू जान बोले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मा ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली,
शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आस ना औलाद। सुना है एक बीवी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ, चांद सी दुल्हन आई। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहाँ तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गईं। पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वह चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वह आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वह बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफ़ेद देह। कौन कहेगा वह एक जवान बेटी की माँ है। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर वैरागी का वेश धर लिया है, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगीं। झटपट बुर्का ओढ़ वो बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वो पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उसे याद थीं, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थीं। एक एक पैर 10 मन का हो गया। कलेजा फट फट कर मुंह को आ गया। पर अब वो ताहिरा नहीं थी। वो 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधू सुधा थी, जो सास की नज़र बचाकर तरुण पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोककर आंखें मूंद वो मनाने लगी, हे बिल्वेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में ये हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी, एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना देखें। बहुत दिन बाद भक्त भगवान का स्मरण किया था, कैसे न सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का एक बर्रा पैजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भरकर देख पगली और भाग जा, भाग ताहिरा भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलेनाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूलि लेकर वो लौटी और बिल्वेश्वर महादेव की निर्जन देवाला की ओर भागी। ना जाने कितनी मनौतियां मांगी थीं इसी देवालय की देहरी पर। सिर पटक कर वह लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी न गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हाँफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखूं, बुखार तो नहीं है। अरे, अंगूठी कहाँ गई? वो अंगूठी रहमान अली ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। न जाने कहाँ गिर गई। थके स्वर में ताहिरा ने कहा, कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी अंगुलियों को चूम कर कहा, ये उंगलियां आबाद रहें, इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई थी। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी।